कई लोग ऐसे गए जो सोनू की मदद करना चाहते हैं, उसके एडमिशन कराना चाहते हैं, इनफैक्ट उसे गोद तक लेना चाहते हैं। लेकिन अभी तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि नीतीश कुमार जी की तरफ से सोनू के लिए कोई ऐसा बयान आया है कि हाँ सोनू का एडमिशन इस स्कूल में हो गया या फिर उसकी शिक्षा व्यवस्था ऐसे की गई, वो जिस स्कूल में पढ़ता था उसकी व्यवस्था को ठीक किया गया। आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड तक नहीं है उस स्कूल में, टेबल का व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। मतलब लगभग वो स्कूल एक गौशाला है। पूरी तरह से छोटे से बच्चे ने नीतीश कुमार की पोल खोल के रख दी। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था नहीं, किस तरह से यहाँ पे बहाली में धांधली होती है आप देख रहे हैं। जैसे बीपे से पेपर लीक हो गया, क्या इसमें बड़े अधिकारियों की मिली भगत नहीं है? नीतीश कुमार जी को किसी की कुछ नहीं पड़ी है, तभी तो ऐसे शिक्षक हैं यहाँ पे जिसको खुद कोई नॉलेज नहीं है तो दूसरे को क्या पढ़ाए। टीचर की व्यवस्था सही नहीं है, टीचर खुद लिख लोड़ा पड़ पत्थर है वहाँ के। नीतीश कुमार जी का है ना, बस जब भी वो डरते हैं और अपनी नाकामयाबी को उन्हें छुपाना होता है तो क्या करते हैं, पुलिस से डंडे भरवाते हैं, जेल भरवाते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते हैं। सर मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहता हूं। बीते दिनों महज 11 साल के बच्चे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह साफ साफ कह दिया कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे पढ़ना है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिनों हरनौत के नीमा कॉल पहुंचे थे और अपनी पत्नी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की थी। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा सोनू उनको मिला और सोनू ने यह साफ साफ मांग कर दी कि मेरे क्षेत्र का जो स्कूल है उसमें अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, हमारे क्षेत्र के जो शिक्षक हैं वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि इसकी पढ़ाई के लेकर जो डीएम हैं वो जल्द से जल्द सुनवाई करेंगे, जल्द से जल्द उनको आदेश दिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है सोनू के साथ। देखा जाए तो तमाम बॉलीवुड के हीरो जो हैं वो साथ दे रहे सोनू का। वहीं बता दें आपको कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी बीते दिनों पहुंचे थे, सोनू को 50,000 रुपए भी दिया था उन्होंने और स्कूल में पढ़ाने की बात कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक कोई भी आदेश का जो पालन है वो नहीं किया। देखिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जाप नेत्री सुप्रिया खेमका है हमारे साथ। मैम, बीते दिनों आपके भी नेता गए हैं, क्या कहिएगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे नहीं आ रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वो खुद ही उनके हाथ में नहीं है। आपने साफ तौर पे देखा कि वहाँ पे एक बगल में उनके एक आदमी था जिसने कहा था कि मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। लेकिन इतने दिन बीत चुके हैं, मुझे सच लगता है कि 7 से 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सोनू का एडमिशन कहीं भी नहीं हो पाया। नीतीश कुमार जी की तरफ से तमाम लोग आए, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस, हमारे पप्पू यादव जी, रहमान सर, कई लोग ऐसे गए जो सोनू की मदद करना चाहते हैं, उसके एडमिशन कराना चाहते हैं, इनफैक्ट उसे गोद तक लेना चाहते हैं। लेकिन अभी तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि नीतीश कुमार जी की तरफ से सोनू के लिए कोई ऐसा बयान आया है कि हाँ सोनू का एडमिशन इस स्कूल में हो गया या फिर उसकी शिक्षा व्यवस्था ऐसे की गई, वो जिस स्कूल में पढ़ता था उसकी व्यवस्था को ठीक किया गया। आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड तक नहीं है उस स्कूल में, टेबल का व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। मतलब लगभग वो स्कूल एक गौशाला है जहाँ नीतीश जी रहते हैं, जहाँ उनका खुद का क्षेत्र है, जहाँ से वो रह चुके हैं। वो एक जगह, वो पाठशाला नहीं, वो एक गौशाला है जहाँ पे बच्चों को किसी तरह से बस बांध के रखा गया है और उनके सरकारी टीचर को सैलरी दी जा रही है। टीचर की व्यवस्था सही नहीं है, टीचर खुद लिख लोड़ा पड़ पत्थर है वहाँ के। साफ तौर पे कहूँ तो टीचर वहाँ के लिख लोड़ा पड़ पत्थर हैं जो कि खुद बच्चे को पढ़ाने लायक नहीं है। एक 11 साल का छोटा बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है, लेकिन वहाँ के टीचर्स को कोई ज्ञान नहीं है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इतने दिन बीत गए, इतने लोग सोनू की मदद के लिए आए, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार जी की तरफ से आप सबने भी नहीं सुना होगा कि सोनू को क्या मदद की गई। उससे भी बड़ा आप देख सकते हैं जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी थे, मोदी जी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक, 2,000 रुपये दिखा के सोनू का मनोबल तोड़ने के लिए वहां पे वो चले गए थे। किस हिसाब से, अगर मोदी जी आपको खुद भी चाहिए, सुशील कुमार मोदी जी आपको 2,000 चाहिए तो उससे ज़्यादा सोनू इतना सक्षम है, उसमें इतना टैलेंट है कि वो उससे ज़्यादा आपको पैसा आपके बुढ़ापे के लिए दे सकता है। आप प्लीज़ उसका बच्चे का मनोबल कमज़ोर, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप लोग, तो उस बच्चे का मनोबल भी नहीं कमज़ोर कीजिए। पूरे भारत के लोग हैं उस बच्चे के साथ। लेकिन मुझे शर्म तो इस बात के लिए आती है कि आप लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पे रह के भी, इतने आप लोगों के हाथ में सत्ता थी, नीतीश जी के पास तो अभी भी इतनी सत्ता है, इतने बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन पूरे भारत में वो एक शर्म का विषय बन गए हैं कि अभी तक उन्होंने इस एक बच्चे का एडमिशन नहीं करवाया। तो बिहार की व्यवस्था वो क्या ठीक करवाएंगे, क्या वो बिहार का करेंगे और क्या करते होंगे, ये पूरे दुनिया के सामने आज नीतीश कुमार जी ने ला के रख दिया। जब एक बच्चे की नहीं हो सके वो, तो पूरे समझिए पूरा बिहार अपना अनाथ है, राम भरोसे चल रहा है। एक और सवाल रहेगा मैम आपसे,
सोनू ने जिस दीपक सर की बात की थी, उनसे पत्रकारों ने जाके बात किया। जब उनसे पूछा गया कि आईएएस का फुल फॉर्म होता है, वो नहीं बता पाए। उनसे जब दूसरा सवाल ये किया गया कि बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन है, ये भी नहीं बता पाए। क्या कहिएगा? तो यही तो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। आप देखिए, पूरी तरह से छोटे से बच्चे ने नीतीश कुमार की पोल खोल के रख दी। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था नहीं, किस तरह से यहाँ पे बहाली में धांधली होती है आप देख रहे हैं। जैसे बीपीएससी पेपर लीक हो गया, क्या इसमें बड़े अधिकारियों की मिली भगत नहीं है? बिना मिली भगत के ये बीपीएससी का पेपर यहाँ लीक हो रहा है। तो ये तो टीचर बनने वाला फॉर्म, ये तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने घर में गौशाला में बैठ के इसे पेपर दिया होगा, तभी ऐसे शिक्षित टीचर छट के आए हैं जिनको अभी बिहार के बारे में कुछ नहीं पता, और वो बिहार के भविष्य को बनाने चले हैं, बिहार के बच्चों को पढ़ाने चले। तो शर्म आनी चाहिए। पूरा बिहार भ्रष्ट हो चुका है, पूरे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा मुखिया सो चुका है, उसे किसी की कुछ नहीं पड़ी है। नीतीश कुमार जी को किसी की कुछ नहीं पड़ी है, तभी तो ऐसे शिक्षक हैं यहाँ पे जिसको खुद कोई नॉलेज नहीं है, तो दूसरे को क्या पढ़ाएंगे? आप लोग के सामने की बात है। देखा जाए तो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पे हैं, गर्दनी बाग में आंदोलन करते हैं, अलग अलग तरह का जो कार्यक्रम है वो करते हैं। कभी मुंडन करवाते हैं, कभी हवन करवाते हैं, तो कभी काला कपड़ा बांधकर सड़क पे उतर जाते हैं, कभी भिक्षा भी मांगते हैं। तो उससे क्या होता है? नीतीश कुमार जी का है ना, बस जब भी वो डरते हैं तो पुलिस को आगे करके डंडे चलवाते हैं, आंसू गैस चलवाते हैं, पिटवाते हैं, जेल भरवाते हैं। इसके अलावा क्या? आपने देख लीजिए एनटीपीसी का हुआ था, अभी जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं या फिर तमाम जितने भी हैं, उन लोगों के साथ वो क्या करते हैं? बस जब भी वो डरते हैं और अपनी नाकामयाबी को उन्हें छुपाना होता है तो क्या करते हैं? पुलिस से डंडे भरवाते हैं, जेल भरवाते हैं। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पूरे बिहार में गुंडा राज आ चुका है, पूरा अधिकारी नीतीश जी के भ्रष्ट हो चुके हैं, पूरा बिहार राम भरोसे चल रहा है। इसीलिए नीतीश जी अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। सामने एग्जाम्पल है, जब वो एक सोनू के नहीं हुए, जब एक सोनू की शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सके, तो वो क्या बिहार को शिक्षित करेंगे, क्या रोजगार देंगे और क्या सुरक्षा देंगे बेटियों को, व्यवसायियों को, बिहार के नागरिकों को? बिहार के मुख्यमंत्री करोड़ों का एथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो शराब भी बंद किए थे, उन्हीं के जिला में शराब पी के सब मरता है। बिहार के मुख्यमंत्री तो रोजगार का भी बात किए थे। प्रियंका जैसी लड़की जो पढ़ने के लिए आई थी, मीडियम फैमिली की एक लड़की है, जो एक मध्यम वर्ग की है, उसके माँ बाप उसको भेजे थे पटना में कि बेटा तुम जाके पढ़ाई करो। आज उसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वो चाय बेच रही है। क्या एक माँ बाप सुबह 4 बजे, मैं भी एक माँ हूँ, सुबह क्या हम 4 बजे उठते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम फी देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, उसके लिए सब व्यवस्था करते हैं, क्या इस दिन देखने के लिए कि हमारा बच्चा कल को चाय बेचे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो लड़की आत्मनिर्भर बनी, वो उसने सरकार को दोष नहीं दिया, लेकिन आप देखिए तो सही कि वो कितनी ज़्यादा परेशान होके, वो इतना बड़ा एक लड़की होके वो एक स्टेप उठाई कि उसने चाय बेचने का काम किया। किसी माँ बाप का ये सपना, भले उसका चाय का दुकान बहुत चल रहा है, उसको बहुत फेमस कर दिया गया, सरकार की नाकामयाबी को कुछ नहीं बोली वो, लेकिन आप ये देखिए किसके पीछे कितनी सरकार नाकामयाब है कि लड़कियां यहाँ मजबूर है रोड पे खड़े होके 42-43 डिग्री टेम्परेचर में चाय बेचने के लिए। किसी माँ बाप का ये सपना नहीं होता है। मतलब आप 10 बार मुख्यमंत्री बन जाइए, हमारा बच्चा चाय बेचे, है ना? तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा बिहार में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिहार को नीतीश कुमार जी ने मजबूर करके रख दिया है, और आप मुख्यमंत्री और मतलब राष्ट्रपति बनने का सपना देखते रहिए और बिहार को मजबूर कर दीजिए। नीतीश कुमार जी, बिहार को आपने बर्बाद कर दिया, जो कि अब बिल्कुल नहीं होगा। हम सब आगे आएंगे और जब तक आवाज उठाएंगे, जब तक ये नीतीश कुमार जी की आंखें खुल नहीं जाती, तब तक हमें आगे आना होगा। आपने एक सोनू से देख लिया, तो आप सोचिए कि हम सबका क्या भविष्य है, हमारे बच्चों का क्या भविष्य है बिहार में। आप लोग ये देख सकते हैं साफ तौर पर। बिल्कुल देख सकते हैं, जाप नेत्री सुप्रिया खेमका थी। साफ साफ इनका कहना है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं खराब होते दिख रहा है। देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री कई दावे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो युवा हैं वो दर दर भटक रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं युवाओं के भविष्य के साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है। लगातार जो युवा हैं आंदोलन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवाओं को जेल में डाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवाओं को रोजगार देना है वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं देते हैं। क्या कुछ कहती सुप्रिया खेमका आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।